प्यारे दोस्तों, आज की सुविचार में एक लड़का लड़की की एक सुंदर पवित्र प्रेम कहानी सुनेंगे। अक्टूबर की एक बरसाती दोपहर थी जब माया ने पहली बार अर्जुन को शहर की एक पुरानी गली में छिपी छोटी सी किताबों की दुकान पर देखा। एक ऐसी जगह जहां वह अक्सर तब जाती थी जब दुनिया बहुत शोरगुल से भरी होती थी। वह कविता अनुभाग में कड़ा नेरुदा की किताबों को इतनी धीमी और गहनता से पलट रहा था कि माया तुरंत उसकी ओर खींच गई। उनकी नजरें बस कुछ पल के लिए ही मिली, लेकिन उस क्षण क्षण में उनके बीच कुछ अनकहा गुजर गया, मानो पहचान की एक हल्की सी प्रतिध्वनि। अगले कुछ हफ्तों तक नियति उन्हें साथ साथ बुनती रही, कैंपे में एक दूसरे से टकराते हुए, नदी के किनारे सुबह की सैर पर, और अंततः एक ठंडी शाम को फिर से किताबों की दुकान पर। इस बार अर्जुन ने बात की। उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी हुई थी। उसके शब्द सोच समझकर बोले, और वे पुराने कागजों की खुशबू और पन्ने पलटने की धीमी समसराहट के बीच घंटों बातों करते रहे। जैसे जैसे पतझड़ गहराता गया, वैसे वैसे उनका जुड़ाव भी गहराता गया। वे नियमित रूप से मिलने लगे, कभी बिना किसी योजना के तो कभी साझा राज और चुराई हुई नजरों की उम्मीद में। माया अपने कोमल हृदय और चित्रकला के प्रति तीव्र जुनून के साथ अर्जुन में एक ऐसी शांति पाती थी जिसकी उसे कभी जरूरत ही नहीं थी, जबकि अर्जुन शांत और चिंतनशील उसमें एक ऐसी अदम्य सुंदरता खोज पाता था जिसने उसके लेखन के लंबे समय में भूले हुए सपनों को फिर से जगा दिया। उनके दिन हंसी, लंबी सैर, साझा मौन और फुसफुसाते सपनों के ताने बाने में बदल गए। एक शाम माया की छत पर परी रोशनी की कोमल रोशनी में अर्जुन ने उसे एक कविता सुनाई जो उसने सिर्फ उसके लिए लिखी थी। इसमें तारों और तूफानों की बात थी, जगहों में नहीं बल्कि लोगों में घर ढूंढने की। और जब वह समाप्त कर रहा था, माया झुकी और उसे चूम लिया। ऐसा चुंबन जिसकी व्याख्या की जरूरत नहीं थी। प्रेम उनके जीवन में अति शबादी के साथ नहीं, बल्कि एक शांत निश्चित के साथ बस गया। वो प्रेम जो सुबह की कॉफी की रस्सों में और देर रात के फोन क्लास में बस एक दूसरे की सांसें सुनने के लिए बना रहता है। लेकिन प्रेम जीवन की तरह बिना परीक्षाओं के नहीं होता। जब अर्जुन को विदेश में नौकरी का प्रस्ताव मिला तो दूरी के ख्याल से उनके दिल कांप उठे। कई दिनों तक वे बातचीत के इर्द गिर्द नाचते रहे, यह दिखावा करने की कोशिश करते रहे कि कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन प्यार, सच्चा प्यार, ईमानदारी की मांग रहता है। और एक रात आंसुओं और कांपते हाथों से उन्होंने एक दूसरे को ना रोकने का वादा किया। अर्जुन अपने बटुए में माया का एक पत्र लेकर चला गया, और माया ने उसकी पसंदीदा कुंडी अपने तकिए के पास रख ली। महीनों बीत गए। वीडियो कॉल, सरप्राइज लेटर और बिना सोचे समझे बुक किए गए हवाई जहाज के टिकटों से चिन्हित। और जब वह लौटा आखिरकार पूरी तरह से, तो वह बड़े बड़े इशारों या नाटकीय घोषणाओं के साथ नहीं था। रविवार की एक शांत सुबह थी और माया अपने स्टडियों के धूप से भरे कोने में पेंटिंग कर रही थी। तभी दरवाजा खुल और वह वहां था, एक हाथ में थैला और दूसरे में एक सूर- सूरजमुखी ली। किसी शब्द की जरूरत नहीं थी, उसने अपना ब्रश नीचे रखा, उसकी ओर दौड़ी।
اور سب کچھ اپنے جگہ پر آ گیا، مانو کوئی سماج ہی نہیں بیتا ہو، مانو پیار کو ہمیشہ سے پتا تھا کہ وہ واپس آ جائیں گے، اور اس چھوٹے سے پوتر پل میں ایک دوسرے کی باہوں میں لپٹے ہوئے وہ دونوں جانتے تھے ان کا پیار اس طرح کا ہے جو انتظار کرتا ہے، بڑھتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ لوٹتا ہے۔